नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें चल रहा है मुद्दा महाराष्ट्र का, जिसका जो है सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। खासकर शिवसेना का, शिवसेना के जो सिंबल है, शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव पार्टी का जो विषय है, वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय लगातार हियरिंग चल रहा है। इसी पर हम डिस्कस करेंगे, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में डिस्कस जो है सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग कहाँ तक पहुँच रहा है और आगे क्या होने वाला है। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस विषय को जो है कितना आगे इसमें प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। सर, इसमें लड़ाई जो चल रही है उबाठा उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिंदे साहब की, बाला साहब की शिवसेना, दोनों जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सर, अभी लगातार हियरिंग जो है शुरू हो गई है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, किस तरफ से देख रहे हैं आप? सर, ऐसी बात है जी कि हमारी जो आम पब्लिक जिसको बोलती हैं, वो टीवी देखती हैं जी। और टीवी पे क्या होता है, अभी कल कपिल सिब्बल और ये इनका आर्गुमेंट कर रहे थे, किसका? उद्धव का। तो वो अपने अपने मुद्दे जो है उनके साइड से वो रख रहे थे। सर, मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में तो जो कपिल सिब्बल और ये बोल रहे हैं उसमें दम लग रहा है हमको, और ऐसा लग रहा है कि भाई शिंदे साहब की हार होगी, और आप तो बार बार बोल चुके हैं कि भाई शिंदे साहब की ही जीत होगी। मुझे भी फ़ोन आए सर। तो आए ना? हाँ। तो मैंने उनको बोला कि भाई कल जो हुआ, आज जो हो रहा है वो इनका आर्गुमेंट है। देखो, जो मर्डर करके भी आता है कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई होती है, वो भी अपनी दलीलें देता है। पहले तो वो बोलता है मैं अपराधी नहीं हूँ, बाद में अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाए तो बोलता है कम से कम सज़ा दो, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो मैं बोला दलीलें तो दोनों तरफ से आती है। आज आप इनकी सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे ये आप वकील नहीं है, इसके लिए आपको मालूम नहीं है कि कितने अंडर करंट होते हैं। इसमें से क्या करते हैं कि कपिल सिब्बल और ये जो टीम है इनकी उबाठा की, वो अपने को जितने कन्वीनियंट मुद्दे उतने उठाते हैं जी, और वही दे देते हैं। उनको जो गैर लागू मुद्दे हैं, जिन वजह से वो संकट में आएंगे, वो नहीं देते। तो देखने वाले को ऐसा लगता है अरे वाह, जोर से चल रहा है। अभी आज शिंदे गुट का चालू हो गया, अब ये फिर पागल जो है वो बोलेंगे अरे शिंदे साहब गुट का ज़बरदस्त चल रहा है। वो अरुणाचल का केस भी, वो सब जो जिसको नकारा था इन्होंने, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके बारे में हमको डिटेल दे दो, वो एग्जैक्टली क्या हुआ था। मतलब अभी पलड़ा भारी हो रहा है शिंदे साहब का। सर, ये क्या है ना, ये आज ये बोलेंगे, कल वो बोलेंगे, कल ये बोलेंगे। आप अगर आम आदमी की सोच में अटके हुए हैं तो आपको जिसका सुनेंगे उसका अच्छा लगेगा जी। सर, एक ज़माने में मैं एक साप्ताहिक में उलट सुलट करके एक आर्टिकल का सीरीज़ चलाता था। उसमें ऐसा होता था कि ये पक्ष पहले मैं रखता था एक नाम से जी, और दूसरे नाम से, मतलब यहाँ पे अनिल थत्ते नाम से एक पक्ष रखता था, और दूसरे जगह सुनील तांबे करके दूसरा पक्ष रखता था। और पहले दिन ये पक्ष जब आता था तो लोग बोलते थे कि अनिल जी आपने क्या लिखा है, बहुत सुंदर, कन्विंस हो गए, और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लेता था। फिर दूसरे दिन सुनील तांबे का आर्टिकल आता था तो मुझे वो लोग बोलते थे कि क्या आपकी बैंड बजा दी उसने, क्या लिखा है उसने, क्या बात है, आपको तो कहीं का नहीं रखा। आज भी सर, अगर आप वीडियो मुझे बनाते हैं, अगर हमने उद्धव की तरफ से थोड़ा सा बोल दिया तो बोलते वहाँ से पैसा मिल गया, क्या खोखा मिल गया। फडणवीस की तरफ से कुछ बोल दिया तो उधर से खोखा मिल गया। इस तरह की बातें तो लोग करने वाले हैं ही सर। ऐसा है जी कि उनको अनिल थत्ते मालूम नहीं है, ऐसा जो बोलते हैं उनको। अनिल थत्ते एक ऐसे गोल्डन टेम्पल का ट्रस्टी हैं जी, कि जो गोल्डन टेम्पल सोने का है और उसका बजट जो बन रहा है वो 1000 करोड़ का है। कितना है? 1000 मित्रों, 1000 करोड़ का मंदिर बनवा रहे हैं हम लोग, जिसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। सब पूरी दुनिया घूमता हूँ मैं जी। मेरे पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। मेरा जितना भी खर्चा होता है वो मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर होता है। मेरे को किसी से खोखा या पेटी या कुछ लेने की ज़रूरत क्या है?
तो मेरे बारे में आप ऐसा शक उठाते तो आपको मालूम नहीं है कि भाई मैं जो मंदिर बना रहा हूँ, मंदिर 1000 करोड़ का है जी, कुबेर मंदिर। कुबेर मंदिर, और वो 200 एकड़ ज़मीन में बन रहा है। क्या बोलूँ अभी आपको, क्या खोखे की बात करते हैं। मेरे लिए ये सब क्षुद्र है, मेरे को इसकी लालच भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और मैं लूँगा भी नहीं। मेरे मन में जो आता है मैं बोलता हूँ। तो मैंने अभी इसके बारे में बोलना भी चाहिए। बोलना भी चाहिए पत्रकार को, जो सच है वो बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें अभी ये लोगों को कुछ भी बोलने दो। मैंने पहले दिन ही घोषित कर दिया है कि मेरिट के तौर पे, अभी वो ऐसा है कि मेरिट ये शब्द जो है वो थोड़ा दिशा भूल करने वाला है। अगर ये ठाकरे गुट हार गया ये केस तो बोलेंगे ये मेरिट के ऊपर नहीं, तुम्हारे मोदी और शाह के दबाव में हुआ, ये बोलेंगे। बोलना है। संजय तो बोलेगा ही, उसने स्टेटमेंट भी रेडी रखा होगा। हारा तो क्या बोलने का, जीता तो क्या बोलने का। जीतने का सवाल ही नहीं, हारने का ही सवाल है। तो क्या लिखा वो लिख के तैयार है। चुनाव आयोग का भी उसका तैयार ही है हुआ स्टेटमेंट। तो ऐसा है कि मेरिट के ऊपर और कुछ रहता है सर। कैसे है कि शाहबानो केस में राजीव गांधी ने जो डिसीजन हुआ था इसके तिहरी तलाक और इसके बारे में, उसको संसद में बदली किया मुसलमानों की ये रखने के लिए, मर्जी रखने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उसको नकारेगा ऐसा ही लग रहा था। मगर राजीव गांधी ने वो मैनेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बदल किया था इन्होंने करेक्शन, वो मान्य कर लिया। सर ऐसे कम से कम 50 उदाहरण विधिज्ञ दे सकते हैं कि जिसमें पब्लिक का एक दबाव पैदा होने के कारण नहीं दिया निर्णय ही नहीं दिया। मतलब जजमेंट बदली हो सकता है उस पर। बदली भी किया, कभी दिया ही नहीं। अभी कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सर 2005 से चल रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ निकाला है उसका, और क्यों आने नहीं की देते? उम्मीद नहीं है जल्दी। क्यों नहीं देते हैं? जी। वो झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना नहीं। सर 20-20 25-25 साल पहले के कुछ करोड़ खटले इनके पास पड़े। एक तो सुप्रीम कोर्ट से लेके कुछ करोड़, मतलब बीच में आया था कुछ 32 करोड़ या 22 करोड़ ऐसा आंकड़ा दिया था, पड़े हैं। उसका निर्णय नहीं हो रहा है ना। तो ये आज ही करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, नसीब है इनका जल्दी ले लिया। और ऐसा तो मेरी जो जानकारी है वो अभी ये सब सुन लेने के बाद शायद हो सकता है कि वो बोलेंगे कि ये बहुत पेचीदा मामला है, तो ऐसा करते हैं कि अभी 7 सदस्यों का पीठ बनाते हैं, 7 बेंच के पास भेज देंगे, 7 मेंबर बेंच बनाते हैं। तो ये जो सब गया वो गया एक भैंस पानी में, ये जो अब तक हुआ जी हो गया। फिर 7 का बेंच बैठेगा ये कर, क्योंकि मेरी जानकारी ऐसी है, अंदाज नहीं बोल रहा हूँ मैं, जानकारी जो दिल्ली से मिली है मुझे वो ऐसी है कि कम से कम ये लोकसभा चुनाव और ये नहीं होते तब विधानसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट का निकाल ही आने वाला नहीं है, फाइनल आने वाला ही नहीं है। और इसमें भी ये है कि ये 5 बेंच का निर्णय कुछ भी आएगा, कुछ तो आएगा के साइज में अगर आ गया तो ये 7 वाले बेंच के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे। ये ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं, ये चलता ही रहेगा। दोनों पक्ष के लिए अभी एक ऑप्शन है। हाँ, बड़े बेंच के पास चलो। और चुनाव आयोग में कुछ निर्णय हुआ तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जी। और नौबत तो इनके ही आने वाली है, ठाकरे गुट को जाने की, दोनों जगह उनको फटकार पड़ने वाली है। और सर ऐसा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि के ऊपर निकाल लगा जी, निर्णय लगा, वो राम जन्मभूमि वाले के पक्ष में गया। उनके वो जो जज थे, क्या नाम था याद आ रहा है आपको तो देखो बताओ, नहीं तो लोगों को मालूम है, पेपर में आया हुआ है सर। वो बेंच पे जो जज थे जिन्होंने ठोस भूमिका ली कि नहीं राम जन्मभूमि अयोध्या में ही है, बोला था एक ने, उसके मतलब उन्होंने दूसरों को भी इन्फ्लुएंस किया और वो राम जन्मभूमि अपने को मिल गई। सो उनको कल राज्यपाल बनाया। बिल्कुल बनाया कि नहीं? बनाया। कोई मुस्लिम ही शायद कोई है। तो जो अभी जो जज है उनको या तो किसी कमीशन का चीफ बनना है, किसी आयोग का अध्यक्ष बनना है, किसी को राज्यपाल बनना है, किसी को राज्यपाल बनना है। बहुत सारे लालच सर, इनको आगे चल के जो करियर है उसकी बहुत सोचते हैं, और वो बनाने बिगाड़ने की ताकत जो है मोदी शाह रखते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, जो भी रहेगी। यूपीए ने भी यही किया है। जी जी, वो सिस्टम भी बना के रखा है। हाँ, सिस्टम है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मोदी शाह ये करवा लेंगे, ये हो जाएगा जी। ये मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाएगा, और अभी मोदी शाह इनके साथ हैं तो नेचुरली वो दबाव इनके पक्ष में रहेगा। सर, आप सेव करके रहिए मित्रों कि चुनाव का आयोग का निर्णय शिंदे के पक्ष में रहेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे ठाकरे गुट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठाकरे गुट के खिलाफ और शिंदे के पक्ष में आएगा, उसके खिलाफ वो अपील करेंगे 7 मेंबर के लिए। मतलब प्रोसीजर भले ही रोज चल रहा नहीं, लंबा चलेगा, 2-2.5 साल का चलेगा ये सब। और पहली जीत जिसको बोलते हैं वो शिंदे गुट की होगी। सेव करके रखो मीडिया, और ये युक्तिवाद वगैरह चलता है ना, वो रोज़ चलेगा, उसमें कोई दखल मत दो आप कि अरे आसो बोला, अरे आसो बोला, हट, वो आज बोला, वो कल दूसरा बोलेगा। इसका वो युक्तिवाद कल वो भी करेंगे ना, कपिल सिब्बल वगैरह। तो आप ये सुन के मत भ्रमिष्ट हो जाना कि अरे इसका ज़ोर से चल रहा है। दोनों का ज़ोर से चलता है। आखिर जज जो बैठे हैं वही निर्णय लेने वाले हैं, और निर्णय हो चुका है। जी, धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है महाराष्ट्र सरकार यानी शिवसेना के ऊपर, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी मतलब चुनाव चिन्ह, खासकर चुनाव चिन्ह और पार्टी किसको मिलेगा, इसके ऊपर हम लोगों भी कड़ी नज़र है, और हम भी उसके ऊपर लगातार विश्लेषण करते ही आ रहे हैं। और सत्येंद्र जैसा कहा, हमने घोषित किया है कि शिंदे की ओर दोनों के निर्णय आएंगे, देख लेना। और तत्ते साहब का एक तरफा कहना नहीं है, जो हकीकत है वही वो कहते हैं, और हम भी उसी को मानते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। तो हम हमेशा की तरह एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है जितने भी एनालिसिस जो लगातार जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर हम जो वीडियो बना के आप तक जल्दी जल्दी पहुँचा सकूँ। देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।